दानिश एंड नौशीन के व्लॉग देखा। जिनको नहीं पता दानिश और नौशीन कौन है तो मैं बता देती हूँ। वो जो छपरायन है ना, पिदा खान, पिदा और सूफियान, जो टिकटॉक के टाइम से फेमस हो गए थे। बाद में फिर उन्होंने जोड़ी बना ली, जोड़ी बनाकर फेमस हो गए। फेमस बनाकर उन्होंने नियान बना लिया, यानी कि सूफियान को और निदा को मिला। तो उनकी जो सूफियान है, सूफियान की बहन का नाम है नौशीन और दानिश उनके हस्बैंड का नाम है। तो अचानक आज मैंने उनका व्लॉग देखा। तो जो व्लॉग था वो 5 दिन पहले का था, जिसमें वो घर शिफ्ट कर रही है और पुराने घर में बैठकर रो रही है। फिर मैंने कुछ कमेंट पर नजर डाली तो मैंने देखा था, और कुछ रूमर भी थे इससे पहले, क्योंकि ये जो पिदा मैडम है ये कुछ ज्यादा ही हवा में उछल रही है। ये कुछ भी उल जरूल कुछ भी सबको बोलती है। खुद के पैर जमीन पर नहीं है लेकिन दूसरों को। अब ये तो सबको पता है कि सूफियान ने भाई साहब वो भर भर के जो प्रूफ दिए हैं ना, तो उसकी बोलती बंद हो गई। जब लोग उससे प्रूफ मांगते हैं किसी चीज के लिए, फुल रिकॉर्डिंग मांगते हैं, वो जो कंट्रोवर्सी थी या जो भी बातें थी, तो वो नहीं देती है। खुद की ट्रोलिंग करा के जब से वो मदर टेरेसा बन के लुक लेकर जो उसने किया था, तो सुमड़ी में चली गई थी कुछ दिन के लिए, लेकिन वापस से फिर से वापस व्लॉग डालने लगी है। खैर उसकी अपनी अलग बात है, लेकिन उस स्नैपचैट पर एक स्नैप डाला था और उसमें लिखा था कर्मा, और कर्मा से रिलेटेड लोगों का यही था कि वो उसका इशारा इस तरफ था कि कर्मा जो है वो हिट हो रहा है। और कुछ ऐसे रूमर थे, कुछ ऐसी बातें थी जो चल रही थी कि वो ये कहना चाह रही थी कि जो दानिश यानी कि उसके जो ननंद है, यानी कि नौशीन, नौशीन के हस्बैंड दानिश, यानी कि वो जेल में। तो क्या वो सचमुच में जेल में, इसीलिए वो व्लॉग में नहीं दिखाई दे रहे हैं? और मैंने क्या देखा था नौशीन के व्लॉग, वही सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जो मैंने व्लॉग देखा था उसका टाइटल था नौशीन के लिए ये वक्त इमोशनल है बहुत, अब ये घर में नहीं रहेंगे, सबका दिल टूट गया। तो मैंने वो देखा व्लॉग के, वो पुराने वाले घर में जा रही है, कुछ अपनी पुरानी चीजें रह गई हैं वो लेने के लिए जा रही। तो मैंने वो थोड़ा सा व्लॉग देखा, फिर मैंने उससे पहले के व्लॉग देखे। तो मैंने देखा बीच में 1-1.5 महीने के लिए ये गायब हुई, और उसके बाद जब वापस से आई है तो उस तरीके से छोटे छोटे व्लॉग अपलोड कर रही है, लेकिन उसमें कहीं पर भी दानिश नहीं दिखाई दे रहा है। और दानिश से रिलेटेड कोई ऐसी बात भी नहीं है कि दानिश कहाँ है। लेकिन सुनने में तो यही था कि इनके व्लॉग के कमेंट से यही समझ में आ रहा था कि वो कहीं बाहर शायद किसी जॉब के लिए गया। अगर वो बाहर किसी जॉब के लिए गया है तो इतनी परेशानी, इतनी मुसीबतें क्यों? क्या किसी चीज में इनको भारी नुकसान हुआ है क्या? क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे? क्योंकि अगर इनका अर्निंग सोर्स भी ये व्लॉग है तो व्लॉग तो रेगुलर आने चाहिए थे। बीच में इतना लंबा ब्रेक क्यों हुआ है? क्यों पिता की तरफ से ये सारी बातें बाहर निकली हैं और उसकी तरफ से ये बातें बाहर आई हैं कि ओमान में किसी चीज में वो उसको सजा हुई और वो जेल में है? पता नहीं। अब ये तो देखो सोशल मीडिया पर फैलाई हुई अफवाह भी हो सकती है और सच भी हो सकती है, इसको कह नहीं सकते। लेकिन ये आया किसकी तरफ से है? ये फिदा की तरफ से आया। अब इस पर इनका तो कुछ भी कहना नहीं है, लेकिन मुझे वो व्लॉग देखकर नौशीन का मैं बहुत इमोशनल हो गई। और मैंने देखा वो कितनी बुरी तरीके से रो रही है, बातें कर रही है, लेकिन उसमें मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली कि एक्चुअली परिवार इसको कहते हैं। किस तरीके से उसकी मम्मी और पापा मिलकर उसको और उसकी बच्ची को संभाल रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी शिफ्टिंग में इस तरह से जिस तरह से करा रहे हैं, ऐसे टफ टाइम में उसको संभाल रहे हैं। तो देखो कुछ तो है, मतलब कुछ तो फिशी है, कुछ तो परेशानी है, किसी चीज से तो ये गुजर रहे हैं। कोई भी आजमाइश का टाइम चल रहा है, क्योंकि ना केवल नौशीन का वेट डाउन हुआ है बल्कि उसके पापा का भी वेट बहुत काफी हद तक गिरा है। और अगर अपने ही बच्चे, बेटा हो या बेटी हो, अगर वो किसी भी टफ टाइम से गुजर रहे हो, किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, तो माँ बाप पे तो देखो असर होता ही है। 2 महीने पहले की वीडियो है जब उन्होंने एक अपडेट दी थी, या यूं कह लो कि बैड सैड न्यूज दी थी कि कोई तहसीन दीदी है, और तहसीन करके उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, वो बैठे हुए हैं। तो 10 मिनट के करीब का उनका उन्होंने वीडियो बनाया है, बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कुछ, शायद वो मैंने व्लॉग नहीं देखा, लेकिन टाइटल से ऐसे ही पता चल रहा है कि शायद इनका ही कोई करीबी है जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है। फिर अगला जो व्लॉग था वो था कि तहसीन के हस्बैंड की पहली ईद, यानी कि उनके जाने के बाद जो भी ईद है, वो जिस तरीके से त्योहार उठाते हैं, शायद वो उससे रिलेटेड कुछ ऐसा होगा। और उसके बाद 2 महीने के लिए, पूरे 2 महीने के लिए एकदम से गायब, कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, सब सन्नाटा पड़ा हुआ। तो उसमें सब कुछ सब ठीक ठाक लग रहे हैं जो 2 महीने पहले का व्लॉग है, और उसमें हमें दानिश भी दिखाई दे रहा है, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी और कोई अपडेट भी इन्होंने ऐसी नहीं दी है कि भाई वो कहीं बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन सुनने में यही आया था कि वो शायद किसी काम की वजह से
ओमान गया हुआ है और ये लोग जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। और ये कर रहा था, दानिश ऐसे करता है, दानिश वैसा करता था, ये ऐसे करके मतलब बात कर रहे हैं। अब लोग अलग अलग एज्यूम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का जमाना, यहाँ लोग एज्यूम जल्दी कर लेते हैं, चीजों पे नतीजों पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और फिर दूसरा, अगर कोई घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो, यानी कि उसी के घर की अब एक्स बहू हो और वो रिवेंज लेने पर आ जाए और ऊल जलूल बातें करनी शुरू कर दे, तो फिर तो खैर क्या ही कह सकते। तो लोग 2 महीने पहले वाली वीडियो पे जा जाके कमेंट कर रहे थे, 3 हफ्ते पहले की भी कमेंट है, 2 हफ्ते पहले की भी कमेंट है, व्लॉग क्यों नहीं डाले हो, व्लॉग क्यों नहीं डाले हो, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और लगभग 2 हफ्ते पहले की ही बात है कि जब ये पिता की तरफ से एक स्नैप पे ये शेयर किया गया था कि कर्मा है, कर्मा मिला है, कर्मा रिटर्न हुआ है, और ऊल जलूल बुरा भला मतलब बात। अब ये रूमर है, क्या सच में है? वैसे तो देखो वो दिखाई नहीं दे रहा है व्लॉग्स, और ऐसा भी नहीं है, बट जिस तरीके से घर के हालात हैं, जिस तरीके से वो परेशान हो रही है, एक इतने अच्छे अपने घर में जहां बिल्कुल सेटल्ड है, सारा सामान है, सब कुछ है, वहां से निकाल कर, क्योंकि सामान भी बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से एक छोटा सा घर देखना है। और जब उनके पापा उनको घर दिखा रहे तो वो ये भी कह रहे थे कि भाड़ा बहुत कम है। तो क्या उन्होंने अब उनका अर्निंग सोर्स बंद हो गया है? तो क्या दानिश वाकई में किसी प्रॉब्लम में, क्या रियली में वो जेल में है जैसे कि फिदा ने बोला है इस बात के लिए, और अब अपने अर्निंग सोर्स करने के लिए, चलाने के लिए, या अपना मतलब घर चलाने के लिए नौशीन को डेली व्लॉग डालना पड़ रहा है? मुझे नहीं पता वो पहले डेली व्लॉग डाला करती थी या ऑल्टरनेट डे पर डाला करती थी। अगर आपको पता हो या आप देखते हो तो प्लीज जरूर से बताइए, क्योंकि मुझे इतना पता था कि ये पिता की ननद लगती है और दानिश उनका हस्बैंड है, बस उतना ही। मैंने कभी कभी उनके व्लॉग में देखा तो देखा, लेकिन वो जो मैंने आज व्लॉग देखा उसमें वो वाकई में बहुत बुरी तरीके से रो रही थी कि हमारी इस घर में यादें हैं। और उससे पहले मैंने व्लॉग जो देखा, क्योंकि मैंने जब एक व्लॉग देखा तो मैंने पहले भी देखा कि चल क्या रहा है, तो अभी इन्होंने 2 हफ्ते पहले व्लॉग डाला है, और 2 हफ्ते पहले व्लॉग डालने पर टाइटल था आई एम बैक, 1 महीने के बाद वापस आ गई। और कुछ भी नहीं था उसमें, बस बता रहे थे कि भाई मैं ठीक हूँ, बस वो आइजल के साथ खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बस वो नॉर्मल रूटीन। भले ही वो व्लॉग नहीं बना रही होगी, लेकिन वो आपको लगता है कि वो अपनी मम्मी के पास नहीं आ रही होगी, यहाँ नहीं रह रही होगी, और उनकी मम्मी तो लगातार व्लॉग बना रहे। मेरी लाइफ कैसी चल रही है, दानिश एंड नौशीन व्लॉग। फिर उसमें कुछ नहीं है। अगला व्लॉग जो डाला है वो डाला है अगेन 10 मिनट के करीब, 13 मिनट करीब का, जिसमें वो सिर्फ रेसिपी बना रही है उसकी अम्मी, और वो रेसिपी दिखा रही है क्योंकि जस्ट बिकॉज उसको अपना कंटेंट बनाना है इस वजह से। तो अपना फेवरेट मेरा ये बना दिया, वो बना दिया, तो गाइज हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा घर हो रहा है चेंज, ऐसे करके बैड न्यूज सबके लिए। हम लोग हमारा घर चेंज कर रहे हैं, न्यू घर देखने गए, ठीक है, और बैड न्यूज। तो उन्होंने घर चेंज करने का जो रीजन दिया कि उस घर में प्रॉब्लम्स भी बहुत थी, और रीजन भी हैं। और रीजन यही हो सकता है कि जैसे उन्होंने ये बताया है इस चीज के लिए, और उसके पापा ने घर दिखाते दिखाते भी बोला था कि भाड़ा कम है। एक घर तो बहुत ही अजीब सा था कि उसमें मतलब कमरा ही नहीं था, बस एक हॉल था, उसमें छोटी सी किचन बनी हुई थी, साइड में टॉयलेट बाथरूम बना हुआ था, और एक जगह बनी हुई थी जहां उसके पापा बोल रहे थे कि इसको शटर लगा के इसको रूम बना ले। लेकिन फिर उन्होंने दिखाया नहीं, अगले ही व्लॉग में उन्होंने दिखाया कि घर हमें मिल गया। लेकिन तीसरे व्लॉग में फिर उन्होंने घर दिखाया। छोटे छोटे से व्लॉग बना रहे हैं, उसमें बस यही हो रहा है कि शिफ्टिंग हो रही है, सामान निकल रहा है। देखो दिल तो टूटता है जब आप कहीं रह रहे हो, वहां बसने लग जाते हो, अच्छा घर है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, किराएदार जो मतलब आप रह रहे हो, तो जो आपके ओनर है मकान की, ताली दोनों हाथों से बजती है, टेनेंट से भी और मकान मालिक से भी। तो मकान मालिक अगर अच्छे होते हैं तो आप लंबे टाइम तक रहते हो। लोग 8-8 9-9 साल तक रह जाते हैं, 10 साल तक भी इवन रेंट पर रह जाते हैं, जब तक उनका अपना खुद घर का नहीं बनता। दोनों का चलता रहता है कि जिस तरीके से अपना वो भी खुश है, मकान मालिक भी खुश हैं और किराएदार भी खुश हैं, तो ऐसा भी चलता रहता है। लेकिन ये रीजन ये था कि ये घर बड़ा है, डेफिनेटली इसका किराया ज्यादा होगा। लोकेलिटी पे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस एरिया में ले रहे हो या किस जगह पे ले रहे हो, किस बिल्डिंग में ले रहे हो, तो शायद वहां पे रेंट ज्यादा होगा। तो ओवरऑल मुझे जो चीजें कंडीशन समझ में आ रही है, तो देखो मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं बोलूंगी जो भी रूमर है या जो भी अफवाह है या जो भी पिता की तरफ से बोला गया कि वो सचमुच में वहां पर हैं क्या नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर पता है कि रियली में वो किसी चीज से गुजर रही है, वो तकलीफ से गुजर रही है, लेकिन उसकी साहस उसके साथ में है, वो शिफ्ट करा रहे हैं घर में, वो नए घर में इधर से उधर सामान जा रहा है। लेकिन भाई सल्यूट है ऐसे पापा को, बाप को। रियली में ये बात तो है वैसे कि माँ बाप का जो साया होता है ना, वो बच्चों के लिए कैसा होता है। हर टफ टाइम में अगर अपने माँ बाप का, अपनी फैमिली का साथ बना रहे, तो सारे टफ टाइम जो है ना वो इजीली निकल जाते। वो जिस तरीके से फूट फूट कर रो रही थी ना, तो वो बहुत दिल भारी हो रहा था उस चीज को देख, क्योंकि उसमें उसकी यादें थी। मुझे नहीं पता कि दानिश कहाँ है, किस
सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्यों ये मुसीबत, ये परेशानी इसको अकेले को लेनी पड़ रही है एक छोटी बच्ची के साथ। हमें जो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, क्या सचमुच में उसके पीछे की कितनी ज्यादा परेशानियां हैं वो नहीं दिख पा रही, ये वो कैमरे पर नहीं दिखा रही। तो फिलहाल तो उसने यही बताया है कि कुछ परेशानियां थी जिसके चलते मुझे घर शिफ्ट करना पड़ रहा है, फिर घर देखा, छोटा घर देखा, घर फाइनल हो गया है। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप एक घर में रहते हो तो ये सोचते हो कि अभी हाँ चलो अब कुछ साल तो इसमें है, तो अपनी जरूरत का, अपने ऐशो आराम का, अपनी सहूलियत का सारा सामान आप इकट्ठा कर लेते हो। जब पैसे की दिक्कत नहीं थी, दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे थे तो अच्छे से सामान ले लिया था। आज की डेट में वो सामान जो है इधर उधर डिवाइड करना पड़ रहा है, कुछ सामान देना पड़ रहा है, कुछ छोड़ना पड़ रहा है। कुछ सामान जैसे कि एक एक्स्ट्रा एसी था, एक हॉल में था, एक इनके बेडरूम में था, एक एसी इन्होंने सूफियान के यहाँ पे पहुंचा दी, सोफा वहां पर पहुंचा दिया। कुछ और सामान था जो उनकी बेटी का था, जैसे जो गाड़ी हो गई या ट्राईसाइकिल हो गई, वो सामान पहुंचा दिया। क्योंकि जो घर लिया है वो ऑफ कोर्स कम पैसों की वजह से वो छोटा सा मकान लिया, जिससे कि किराया कम दे सके, जिससे कि वो जो भी कुछ कमा रही है उससे अपना घर भी चला सके बच्ची के साथ और किराया भी दे सके। तो क्या सचमुच में दानिश किसी मुसीबत में है, ऐसी जगह पर है जहां से वो इसको पैसे की मदद नहीं कर सकता है और इसको खुद के लिए ही सब कुछ करना पड़ रहा है? क्या ये जो अचानक से आ गई इनके सर पे मुसीबत, उसके लिए जिस तरह से फिदा ने बोला था कि कर्मा मिल रहा है, तो क्या उसने ऐसा कुछ किया था? इन बातों में कितनी सच्चाई है, रूमर है, सचमुच में है, तो देखो अंदाजे के बेस पर तो यही बोला जा सकता है। अब क्या रूमर है, उसने क्या बोला है, क्यों वो बदनाम कर रही है, या वाकई में उसको कुछ अंदर की खबर थी, पता नहीं, कह नहीं सकते। बट एक्चुअली जो दिख रहा है वो वही है कि ये फिलहाल लड़की बहुत ज्यादा परेशानी में ही उसको अपना बसा बसाया घर वहां से छोड़ के, भले ही वो रेंटेड था, उसको छोड़कर एक दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है, एक छोटा सा मकान लेना पड़ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि वो अभी पता नहीं कितने टाइम में आएगा, कैसे आएगा, अपना घर चलाना है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई वो अपने पेरेंट के साथ आकर रहे, तो पेरेंट का घर भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, प्लस उसकी सास उसके साथ रहती है। सो सेम कंडीशन जो है वो सूफियान के साथ भी बनती है। तो सूफियान का घर भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। वही वाली बात है कि फिर वो उसकी बहन की सास, वो साथ में एडजस्ट नहीं हो सकते, अपना घर तो चाहिए ही होता। तो अपना घर चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए उसको शायद यूट्यूब पर अब डेली कंटेंट बनाना पड़ रहा है। मुझे तो सही बताऊं तो मुझे वो बहुत स्वीट लगती है, जितने भी मैंने उसके व्लॉग देखे हैं, उसकी मम्मी पापा के साथ उसका बॉन्ड, भाई बहन का बॉन्ड, बच्ची के साथ मामा का बॉन्ड, तो मुझे तो वो सही बता रही हूँ, रियली में वो बहुत अच्छे लगते हैं। इधर मैं अगर पिदा को देखती हूँ तो भाई पिदा में मुझे वो बॉन्ड नजर ही नहीं आता। बहुत सेल्फिश औरत है, सिर्फ वो ही दिखाई देता जिसके साथ, जिसका अपने बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं। एक बार मैंने वीडियो बनाया था इन पर, इनका व्लॉग देखा था, क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडमली देख लिया था कि वो बच्चे को वॉमिट हो रही थी सिंक में, उस पर उसको मतलब सिंक पे बिठाया हुआ और वो सारी चीजें शूट कर रहे थे। तो तब भी मैंने इनका थोड़ा सा मतलब कंटेंट बनाया था कि भाई क्यों बच्चों को इस तरह से, क्योंकि मुझे बुरा लगता है जब बच्चों को आप बीमारी में दिखा रहे हो कंटेंट, तुम्हारे कैमरे कैसे उठ जाते हैं। पर मैंने जो बॉन्ड देखा वो अलग है। नानी का अपनी नातिन के साथ, नाना का अपनी नातिन के साथ, अपनी बच्ची के लिए वो मतलब उसको घर छोड़ कर अपने पापा के साथ इधर उधर भाग भाग के अपनी शिफ्टिंग करा रही है घर। मुझे नहीं पता भाई क्या सच है क्या रूमर है, पर मुझे एक्चुअली अभी उसकी कंडीशन देखकर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बस हम तो यही कह सकते हैं कि जो भी परेशानी है वो अल्लाह ताला उसकी जल्दी से सारी परेशानी को दूर कर, मुसीबतों को दूर कर दे, और ये जो इसका टफ टाइम चल रहा है इसको जल्दी से ठीक कर, और हो सके तो उसके व्लॉग्स को देखो, सपोर्ट कर। बाकी कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।